जी दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूंगा कि सुनता जा शर्माता जा। पाकिस्तान की टीम विजिट कर रही है न्यूजीलैंड का और अपना पहला T20 मैच, जो कि नए खिलाड़ी थे, न्यू प्लेयर थे, यंग ब्लड, जो पाकिस्तान का यंग ब्लड लेके आए थे लोग, वो खेले हैं जी। और वो बहुत ही बुरी तरह, सिर्फ हारे नहीं हैं, बहुत बुरी तरह हारे हैं। यानी वन साइडेड मैच का भी वन साइडेड मैच हुआ है। ये वन साइडेड मैच की भी जो टॉप क्लास की जो फॉर्म होती है ना, वो न्यूजीलैंड ने किया है जी पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 91 स्कोर बना के आउट हो गई पहले बैटिंग करते हुए। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर मोहम्मद हारिस और हसन नवाज दोनों ज़ीरो पे आउट हो गए। तो बड़े अरसे बाद ऐसा देखने को मिला है। ये भी एक मेरेकल है, मौजज़ा हुआ है कि जो विकेट थी उनकी तादाद गिरने की ज़्यादा थी और स्कोर कम थे। यानी कि 0 पे 2, फिर इसी तरह 4 पे 3, इस तरह करके ना जो विकेट गिरने के नंबर थे, जो आउट होने वाले खिलाड़ी थे वो ज़्यादा थे स्कोर से, स्कोर कम थे और आउट खिलाड़ी ज़्यादा थे। तो ये बड़े अरसे बाद, बहुत शायद मुझे तो याद नहीं पड़ता लास्ट टाइम मैंने कब देखा था, लेकिन ये हुआ है और ये पाकिस्तान ने किया है। तो पाकिस्तान हारे या जीते, रिकॉर्ड ज़रूर बनाता है। तो पाकिस्तान ने ये वाला रिकॉर्ड भी आज एक बनाया, बड़ा मज़ेदार। इस हार पे सिर्फ मैं यही बोलूँगा कि जब आप प्रोसेस फॉलो नहीं करते, जब आप किसी अच्छे प्लेयर को बाहर निकालते हैं, बुरे प्लेयर्स को लेके आते हैं और ये समझते हैं कि नए प्लेयर आने वाले और नया खिलाड़ी आके सारा कुछ ठीक कर देंगे या वो पुराने खिलाड़ियों की जगह ले लेंगे, तो फिर ऐसे ही होता है हमेशा। जो ट्रांजिशन होती है ना, वो ऐसे नहीं होती कि आप सारे पिछले प्लेयर्स को निकाल दें और नए प्लेयर लेके आएँ। आपने एक बैलेंस रखना होता है कि 2-4 प्लेयर पुराने रखें और 5 से 6 प्लेयर नए भी लेके आ जाएं। अगर आपने इतना ही रिस्क लेना है, इतनी आपने सर्जरी करनी है, तो बिल्कुल आप करें, लेकिन 1-2 प्लेयर पुराने रखें। इस टीम के अंदर मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम, इन दोनों में से एक प्लेयर होना चाहिए था एटलीस्ट। उसके बाद भी पाकिस्तान ने हार जाना था। रिजवान होता या बाबर होता, पाकिस्तान ने हार ज़रूर जाना था, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान का स्कोर 120 या 130 हो जाना था। न्यूजीलैंड ने वो चेज़ कर लेना था। उसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड ने 91 का जो स्कोर है वो 10 ओवरों में चेज़ कर लिया है। यानी कि अगर 180 स्कोर भी होता तो भी न्यूजीलैंड ने ये चेज़ कर जाना था। पाकिस्तान किसी भी तौर पे बाबर आजम भी होते, मोहम्मद रिजवान भी होते, तो 180 स्कोर का टारगेट तो न्यूजीलैंड को नहीं दे सकता था। हो ही नहीं सकता ये। बल्कि पाकिस्तान की तो टीम अब ODI में भी अगर 180 स्कोर बना दे तो वो भी एक न्यूज़ है। लेकिन चलें, मान के चलते हैं कि रिजवान और बाबर होते तो शायद स्कोर 120, 130 या 140 हो जाता। पाकिस्तान ये मैच हार जाता, लेकिन थोड़ी सी इज्जत के साथ हार जाते। ये जो पाकिस्तान के साथ हुआ है ना, ये तो एक बड़ी जिल्लत अमेज़ बात है और ये सानह है क्रिकेट की तारीख में। ये एक सानह है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कि नए खिलाड़ी लेके गए और उन्होंने बिल्कुल 0/0, बिल्कुल ज़ीरो, ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से भी अगर कोई बड़ा नंबर है ना, छोटा नंबर है बल्कि मैं बोलूँगा, वो भी इनके साथ लगा दिया जाए। यानी कि पॉइंट में माइनस में चले गए ये लोग। इस सूरत हाल के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बिल्कुल जवाल पजीरी का शिकार है। और ये आज से नहीं है, ये तकरीबन काफ़ी सालों से है। और अब प्रॉब्लम माइंडसेट का नहीं रहा। जब बाबर आजम और रिजवान, ये हारिस राव वगैरह खेलते थे, तो हम समझते थे कि प्रॉब्लम है माइंडसेट का, कि ये हारे हुए माइंडसेट खेलते हैं, हारे हुए इनके अंदर जज्बा नहीं है, या ये अपना एक गेम प्लान नहीं होता इनके अंदर। लेकिन स्किल है, एक बात पे हम समझते थे कि इनके अंदर स्किल है, ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो टीम है, ये जो प्लेयर हैं, ये जो मैच मैंने देखा है T20 वाला, इसमें ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात ये है कि माइंड सेट के साथ साथ स्किल सेट भी नहीं है। तो ये जितने भी प्लेयर खेले हैं, किसी के अंदर ऐसा नहीं लगा कि ये इनके अंदर स्किल थी, अच्छा नहीं खेल सके। अगर स्किल हो, आप अच्छा ना खेल सके हो, तो वो भी नज़र आ जाता है और वो थोड़ी सी इनकरेजिंग बात होती है कि चलो नेक्स्ट मैच में खेलेंगे। लेकिन ये जो प्लेयर हैं, ये जो 11 के 11, बल्कि जितने भी ये नए प्लेयर हैं, इनके अंदर तो स्किल ही नहीं है। यानी जहांदाद खान जैसे बॉलर, जो आप PCB के अगर वीडियोज़ देखें, जो वो ट्विटर पे भी डालते हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी डालते हैं, तो नेट प्रैक्टिस में ऐसे लगता है कि इनको तो पता नहीं कौन खेलेगा, या ये इनको तो खेल ही नहीं सकेगा। उसकी वजह ये होती है कि आगे जो बैट्समैन खेले होते हैं ना, वो भी पाकिस्तानी होते हैं, तो उनको बड़ी मुश्किलात आती हैं। लेकिन जब यही बॉलर जाते हैं न्यूजीलैंड में, किसी और मुल्क में, तो वो इनको मार मार के इनका दबड़दूज कर देते हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। PCB का जो सोशल मीडिया का पेज जो बंदा रन करता है, उसको भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह की वीडियोज़ ना डाला करें। और एक वीडियो मेरी आंखों के सामने से गुजरी उस्मान खान की, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको कि सूरत हाल क्या है टैलेंट की। उस्मान खान, जो UAE के टैलेंट है, वो कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे और बिल्कुल सीधे कैच, थोड़ी ऊंचाई वाले कैच उनको कराए जा रहे थे। 3 कैचेस मैंने उनके देखे, बिल्कुल सीधे कैच थे। 3 में से 2 कैच उन्होंने ड्रॉप कर दिए। ये मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस मैच है वो, और कोई मुश्किल कैच नहीं थे, वो सीधे सीधे कैच थे और उनको पता था कि कैच कहाँ पे आना है। सब कुछ उनको पता था, इसके बावजूद भी 3 में से 2 कैचेस उन्होंने ड्रॉप कर दिए। ये वीडियो है सोशल मीडिया पे।
तो अगर एक प्लेयर नेट कैचिंग प्रैक्टिस में सीधे सीधे कैच नहीं पकड़ सकता, तो उसकी जगह पे आप किसी भी प्लेयर को खिला लें, किसी क्लब लेवल के प्लेयर को खिला लें, वो भी ऐसे ही करेगा। अगर बेहतर नहीं करेगा तो इससे कम भी नहीं करेगा। ये जो पाकिस्तान की टीम आई है, ऑस्ट्रेलिया में जो लेवल 3 के प्लेयर होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के जो प्लेयर होते हैं, उनके साथ अगर आप इनको खिला देंगे तो पाकिस्तानी टीम शायद उनसे भी हार जाए। और अगर वही ऑस्ट्रेलियन लेवल 3 की जो टीम है, जो एक डोमेस्टिक टीम होती है, वो अगर न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड की इसी टीम के साथ T20 खेलेगी, तो मैं ये नहीं कहता कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो 91 स्कोर से ज़्यादा स्कोर बनाएंगे। एटलीस्ट दे विल स्कोर 120, 130, और शायद वो न्यूजीलैंड को 10 ओवरों में स्कोर भी पूरा ना करने दें। न्यूजीलैंड को कम से कम 15 ओवर तक वो रोक के रखेंगे। तो पाकिस्तान की जो ये वाली T20 टीम है, या जो ये वाला स्क्वाड है, या जो ये वाली इंटरनेशनल जितने भी हैं T20, ODI, टेस्ट मैचेस, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, जितने भी, इंग्लैंड, इनकी डोमेस्टिक लेवल की टीम की ये टीम है, उसके इक्विवेलेंट हैं। इंटरनेशनल लेवल का इनके अंदर कोई प्लेयर नहीं है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और दूसरी अनफॉर्चुनेट बात यह है, ये जो मायूस कुन बात यह है कि इस पर कुछ होगा नहीं। चीज़ें ख़राब होना एक बात होती है, वो पता चल जाता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जब उनको आप ठीक करने की कोशिश करें तो वो ठीक भी हो जाती हैं। उन पर टाइम लगता है, लेकिन वो बेहतरी लानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इन लोगों की, इनकी जो बेशर्मों की जो नज़रें हैं, जो आंखें हैं, जो दांत निकालते हैं, और जिस तरह की आके कोच, स्टाफ या जो आकिब जावेद वगैरह हैं जस्टिफाई करते हैं आके टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो दे टोटली जस्टिफाइड। वो इस लॉस को भी जस्टिफाई कर जाते हैं कि नए प्लेयर थे, खेल नहीं सके, अगला मैच हारेंगे। ये पूरी सीरीज़ भी अगर हार गए तो एंड पे हमें ये सुनने को मिलेगा कि ये तो नए प्लेयर थे और इनको अभी टाइम चाहिए। लेकिन इनको करना क्या चाहिए था? इनको नए प्लेयर्स को पहले से टाइम देना चाहिए था। पहले से बाबर आजम, रिजवान, या अच्छे मैचेस तो कम से कम इनको खिलवाते, इनको लेके आते, चैंपियंस ट्रॉफी में इनको डालते, तो फिर आप एक ट्रांजिशन प्रिपरेशन में जाते हैं, और फिर आप अपनी 2-4 पुराने प्लेयर को निकाल के 2-4 नए प्लेयर इंडक्ट करते हैं, नए इन्फ्यूज़ करते हैं, और फिर आप एक टीम बनाते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पूरी की पूरी सफाई कर दी गई है, नए प्लेयर लाए गए हैं। अब वो नए प्लेयर 2 साल ना चलें, 3 साल ना चलें, और इनमें से बहुत सारे प्लेयर आप देखिएगा कि जैसे ये सीरीज़ ख़त्म होगी, इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स का आप दोबारा नाम भी नहीं सुनेंगे। सेम उसी तरह जैसे आज़म खान T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद वो कभी नज़र भी नहीं आए। इसी तरह आपको याद होगा 99 का वर्ल्ड कप, आल्दो पाकिस्तान उसका फाइनल खेला था, ODI वर्ल्ड कप, उसमें एक वजाहतुल्लाह वास्ती प्लेयर होते थे, वो पूरे का पूरा वर्ल्ड कप खेल गए थे, फाइनल भी खेला था, सेमीफाइनल भी खेला था उन्होंने। उस वर्ल्ड कप खेलने के बाद उनका किसी ने नाम भी नहीं सुना। तो ये भी, इनमें से बहुत सारे प्लेयर, दे विल बिकम वजाहतुल्लाह वास्ती एंड दे विल बिकम आज़म खान। लेकिन इस सीरीज़ में जो रिकॉर्ड बनेंगे, जो इनकी जग हसाई होगी, जो ये हारेंगे, वो सारी की सारी हवा में उड़ा दी जाएगी। लेकिन वो स्टैट्स, वो नंबरों में ज़रूर रहेंगे, और वो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है उसको भी डैमेज करेंगे, ओवरऑल जो रेपुटेशन है उसको भी डैमेज करेंगे, जो थोड़ी बहुत बची है। और इस स्क्वाड को देखते हुए आई गारंटी यू कि ये कुछ नहीं कर सकते। और न्यूजीलैंड की भी आप मान के चलें कि न्यूजीलैंड की कोई ए टीम नहीं खेल रही थी। उनके डफ़ी बिल्कुल नए बॉलर हैं, हेनरी नहीं खेल रहे थे, एशोडी उनके थे, सेंटनरी खेल रहे थे। तो आप अंदाज़ा करें कि न्यूजीलैंड की बी टीम ने पाकिस्तान की जो युवा हैं, जो नए प्लेयर हैं, जो यंग टैलेंट है, यंग ब्लड है, उसका ये हाल किया। तो ये फ़र्क है एक न्यूजीलैंड की बी टीम में और पाकिस्तान की बी टीम में। इतने बड़े फ़र्क के साथ ये लोग आगे कैसे चलेंगे, कैसे ये कंपेयर करेंगे अपने आप को, या कैसे कम्पीट करेंगे, ये समझ से बाहर है। और उससे भी बड़ी बात ये है समझ से बाहर होने की, कि आप अगर हारते हैं तो आपको हार का पता होना चाहिए कि हम क्यों हारे, और फिर आप अपनी, जो ये बोलते हैं ना कि हम काम करेंगे जी, अपनी जो भी हमारे अंदर प्रॉब्लम है हम उनको फिक्स करेंगे, ये बस बोलने तक ही हद तक है, ये फिक्स नहीं करते। उस्मान खान जब पहला मैच खेला था तब भी उसकी फील्डिंग ऐसी थी, 2-3 साल उसको हो गए हैं, आज भी उसकी फील्डिंग ऐसी है। मोहम्मद हारिस जो ओपनर, जिन्होंने ओपनिंग किया 0 पे आउट हुए हैं, वो अपने पहले मैचों में भी ऐसे आउट होते थे, आज भी ऐसे आउट हुए। इसका मतलब ये है कि 2-3 सालों में, 4 सालों में इन्होंने कुछ नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? उसकी वजह यह है कि सीखना ही नहीं चाहते। तो जो लोग सीखना ही नहीं चाहते, वो जो है ना, या तो विन है या तो लर्न है। इट्स ओके, या तो विन है या तो लर्न है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप लर्न तो पूरा कर लें। मतलब अगर आपने विन नहीं की तो सीख तो लें, लेकिन ये विन भी नहीं करते और लर्न भी नहीं करते, तो ये कुछ भी नहीं करते। तो उसका नतीजा आपके सामने है। आगे देखते हैं सीरीज़ कैसे चलती है। अभी तक तो ये मैच के बाद तो बहुत बड़ी, ये तो बड़ा वन साइडेड मैच था, और वन साइडेड का भी ये प्लस प्लस था। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, और दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट मैच के बाद। थैंक यू सो मच, बाय।